सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग घातांक एवं करणी इंडेक्स एंड सर्ट्स इस लेसन को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फार्मूला से। फार्मूला नंबर 1, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड a टू द पावर n। यहाँ पर हमारे पास a की पावर m और a की पावर n, यहाँ पर बेस सेम है और पावर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। और अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, a टू द पावर m प्लस n। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग कोई नंबर लेते हैं लाइक 3 पावर 5 मल्टीप्लाइड 3 पावर 7, तो यहाँ पर हमारे पास 3 और 3 ये दोनों बेस सेम हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको हम लोग 3 पावर 5 प्लस 7 यानी पावर्स प्लस हो जाएंगे। तो यानी 5 प्लस 7 किया तो 3 पावर 12, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फार्मूला नंबर 2, जो फार्मूला हम लोगों ने मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई किया था, सेम वही नंबर्स लेते हैं, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। यहाँ पर हम लोग डिवाइड को फ्रैक्शनल भी लिख सकते हैं, यानी भिन्नों के रूप में भी, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n। यानी क्वेश्चन हमको इस तरह से डिवाइड भी दिया गया हो या फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया गया हो, हम लोग दोनों में से किसी भी रहेगा तो यहाँ पे पावर्स जो होती हैं वो माइनस हो जाएंगी, a टू द पावर m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल, 4 पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 पावर 2, या इस तरह से भी दे सकता है 4 पावर 5 बाई 4 पावर 2। तो जब भी हमें ऐसा कोई नंबर दे जहाँ पर बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हों और डिवाइड में हो, तो इसे हम लोग 4 पावर 5 माइनस 2 यानी 4 पावर 3 ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 3, a टू द पावर m टू द पावर n, यानी यहाँ पर पावर की पावर, तो जब भी किसी भी नंबर की पावर लगी हो तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a टू द पावर m n, m मल्टीप्लाइड n लिखा जाए या m n लिखा जाए, बात एक ही रहती है। फॉर एग्जांपल, 2 पावर 5 होल पावर 3। तो इस तरह के नंबर्स में हम लोग इनको लिख सकते हैं 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड 3, तो गिव्स आउट 2 पावर 15, ठीक है, और ये आपका आंसर होगा। फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 4 कहता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 ले ली जाए तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग 5 पावर 0 लेते हैं तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। किसी फ्रैक्शन के यानी 3/4 पावर 0 लेते हैं तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। या किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी लिया जाए, जैसे a/b पावर 0, तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 5 में हम लोग देंगे इफ n is even number, इफ n is even number, इवन नंबर का मतलब हुआ सम संख्या, ठीक है, लाइक 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन।
यानी इसी क्रम में अगर कोई नंबर्स हमको मिल जाती हैं पावर में, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला -a⁻n अगर n है, ठीक है। कहने का सीधा मतलब ये होगा कि हमारे पास कोई संख्या दी जा रही है माइनस में और उसकी होल पावर जो है वो n हो, और वो n क्या हो, एक इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो, तो ये एक पॉजिटिव नंबर यानी a⁻n मिलता है, ठीक है। अब पॉजिटिव नंबर, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 6, इफ n इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का मतलब हुआ विषम संख्या। तो विषम संख्या यानी अगर हमारे पास जैसे कोई संख्या अगर ले लेते हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, तो यानी अगर हमारे पास किसी भी नंबर में अगर उसकी पावर कोई इवन नंबर ऑड नंबर हो यानी कि विषम संख्या अगर होगी, तो वहाँ पर जैसे यहाँ a⁻n लिया, तो यहाँ पर माइनस है और n जो है उसकी वैल्यू कोई ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो ये माइनस में ही रहेगा और a⁻n और नेगेटिव नंबर, क्लियर है। यानी अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को ये निगेटिव में ही मिलेगा। फार्मूला नंबर 7, फार्मूला नंबर 7 लेने का मतलब है कि अब हम लोगों को जैसे यहाँ पर a⁻m मल्टीप्लाइड b⁻m, फार्मूला नंबर 1 में हम लोगों ने बेस को सेम लिया था और पावर्स जो थी वो डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पावर्स सेम है m और m, लेकिन बेस डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का सीधा मतलब है a⁻b⁻m, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं लाइक 3⁵ मल्टीप्लाइड 4⁵, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4⁵, तो गिव्स आउट 12⁵, और ये हमारा फार्मूला सॉल्व हो जाएगा। सेम यही फंक्शन हमारे पास डिवाइड में भी चलता है। फार्मूला नंबर 8, a⁻m डिवाइडेड बाई b⁻m, तो इसको भी फ्रैक्शनल लिखा जा सकता है यानी a⁻m बाई b⁻m, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा ab⁻m। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नंबरों के तौर पर लिया जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है 6⁵ डिवाइडेड बाई 3⁵। अब यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें 6⁵ डिवाइडेड बाई 3⁵ मिलता है, तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/3⁵, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो गिव्स आउट 2⁵, और ये हमारा इसका आंसर होगा। फार्मूला नंबर 9, अब अगर हम लोग ये देखें कि जैसे हमारे पास कोई भी नंबर दिया जा रहा है a⁻n है, ठीक है, तो अगर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना हो उस हिसाब से हम लोग इसको 1/a⁻n यानी किसी भी चीज़ को अगर हम लोग 1 के ऑब्लिक में लाते हैं तो उसकी पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये n प्लस में था, पॉजिटिव था, तो इसको नेगेटिव कर दिया गया है। और अगर a⁻n होता यानी कि n जो है नेगेटिव होता, तो इसको 1 ऑब्लिक करने पर a⁻n हो जाता। तो हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको रिवर्सल भी ले सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में 1/a⁻n है, तो इसको जब हम लोग ऊपर लाएंगे तो ये a⁻n यानी कि पावर जो माइनस में थी वो प्लस हो जाएगी, और यहाँ देखिए a⁻n है तो इसको 1 ऑब्लिक में लाएंगे
तो पावर जो है वो माइनस से प्लस में हो जाएगी। ठीक है, सेम यही फंक्शन हम लोगों का फॉर्मूला नंबर 10, यही चीज़ हम लोगों की चली आएगी फ्रैक्शनल नंबर्स में। जैसे हमारे पास a बाई बी टू दी पावर अगर माइनस n दिया जा रहा है, a टू दी पावर b a बाई बी पावर माइनस n, तो इसको हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब सॉल्व करना होगा तो b बाई a यानी फ्रैक्शन को पलट दिया, a बाई बी को b बाई a किया, तो जो पावर माइनस थी वो पावर क्या हो जाएगी प्लस यानी n। ये आपके 10 फार्मूलाज हैं। इसके बाद फिर आगे अभी और हैं। फार्मूला नंबर 11, ये अभी मैं आपको सिर्फ घातांक के नियमों को बता रहा हूँ, करणी का अभी काम नहीं हो रहा है। अभी पहले घातांक के नियमों को समझाने के बाद ही करणी का नियम आपको समझाया जाएगा। फार्मूला नंबर 11, फार्मूला नंबर 11 में अगर हम लोग ये लें कि अगर किसी रूट में और उसकी क्रम जो है यानी कि किसी स्वर्ड की जो सीरीज़ है वो हमको n दी जा रही है, ठीक है, करणी का क्रम, और पावर यहाँ पर करणी के अंदर में a है यानी रूट a, तो यहाँ हम लोग इसको a टू द पावर 1 बाई n लिख सकते हैं। इसी तरीके से फार्मूला नंबर 12 के तौर पर अगर देखा जाए तो अगर सिर्फ रूट था, ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर रूट है तो इसको a टू द पावर 1 बाई 2, फार्मूला नंबर 13 के तौर पर लीजिए। अगर क्यूब रूट हो तो इसको हम लोग a टू द पावर 1 बाई 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में अगर हम लोग एक फार्मूला ये लें कि यहाँ पर जो सीरीज़ का जो ये सर्ड की जो सीरीज़ है वो n हो और a टू द पावर m हो, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m मल्टीप्लाइड 1 बाई n, और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं a टू द पावर m बाई n। तो ये आपके रहे घातांक के यानी कि इंडेक्स या एक्सपोनेंट्स के रूल्स। आप लोग इन रूल्स को एक बार रिवाइज कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा। फार्मूलाज को अच्छी तरह से तैयार कीजिए, और ये सारे जो रूल्स हैं ये हमारे एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और यह कंपटीशन से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो कीप वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके और प्रैक्टिस सेट आएगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।